भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच पाकिस्तान के आका चीन ने अचानक से भारत को झटका दे दिया। झटका भी ऐसा दिया जिसका सीधा असर भारत के हथियारों पे पड़ेगा। चीन ने जो झटका दिया उस पे चर्चा करने से पहले आपको बता दे कि भारत के हमले के डर से बैठे पाकिस्तान के लिए तुर्की से भी बड़ी उम्मीद चीन बना बैठा है, क्योंकि कोई युद्ध शुरू होता उससे पहले ही चीन ने पाकिस्तान को PL-15 जैसी मिसाइलें भेज दी और अब चीन ने एक ऐसे एलिमेंट पे अचानक से रोक लगा दी जो कि भारत के हथियारों के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दरअसल चीन ने भारत में नियोडायमियम मैग्नेट के निर्यात पे रोक लगा दी है। नियोडायमियम मैग्नेट, जिसे रेयर अर्थ मैग्नेट भी कहा जाता है, इस प्रकार के मैग्नेट के निर्यात पे रोक लगाने से भारत को कितना फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस समय चीन ने इस प्रकार का कदम उठाया वह इस बात का प्रमाण है कि चीन की नीयत कभी भी भारत के प्रति सही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं नियोडायमियम मैग्नेट की। ऐसा नहीं है कि नियोडायमियम मैग्नेट का इस्तेमाल केवल हथियार बनाने में किया जाता है, बल्कि भारत इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में करता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चिकित्सा उपकरण जैसे तमाम चीजों में इस मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस मैग्नेट का इस्तेमाल हथियार बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि बख्तरबंद वाहनों में, कुछ मिसाइल और मिसाइलों के लॉन्चिंग पैड में, रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस में भी नियोडायमियम मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। वहीं 5वीं पीढ़ी के हथियारों में इस प्रकार के मैग्नेट का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। वहीं ऐसे हथियार जहां हाई पावर मैग्नेट की आवश्यकता है, वहां पर भी नियोडायमियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल के लेजर वेपन जैसे हथियारों में नियोडायमियम मैग्नेट एक मुख्य एलिमेंट है। और जैसा कि आजकल हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रेल गन बनाए जा रहे हैं, और ऐसे रेल गन में नियोडायमियम मैग्नेट का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। हालांकि भारत ने कहा कि वह चीन से आने वाले इस प्रकार के मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा उपकरण के अलावा वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बनाने में करता है। लेकिन चीन को तो अपनी चालबाजी दिखानी है। चीन को तो केवल भारत को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे में चीन ने नियोडायमियम मैग्नेट पे रोक लगा दी, जिससे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भारत की ऑटो कंपनी और भारत की लगभग सभी डिफेंस कंपनियों में ट्रेडिंग के दौरान काफी गिरावट देखी गई। हालांकि भारत अपनी आवश्यकता का 85% नियोडायमियम मैग्नेट चीन से आयात करता है, लेकिन अब भारत इसे जापान और साउथ कोरिया से आयात करेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया भी है, जिसके पास इस प्रकार के ताकतवर मैग्नेट मौजूद हैं।